जय हिंद, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं हूं जितेंद्र, तैयारी प्लस यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, यदि आप आरआरबी ग्रुप डी का एग्जाम देने की तैयारी कर रहे हैं तो आप बिल्कुल सही जगह आए हैं। आपकी जो ये मैथ की यूथ कंपटीशन टाइम्स की बुक है, इसका आपको संपूर्ण हल इस सीरीज में आपको सिखाया जा रहा है। दोस्तों, अभी मैंने आपके लिए परसेंटेज चैप्टर स्टार्ट कर रखा है। अब इसके बाद अगला चैप्टर कौन सा स्टार्ट करना है ये आप लोगों को डिसाइड करना है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। दोस्तों, जो चैप्टर इनमें से आपको सबसे कठिन लगता हो वो चैप्टर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, और मैं उस चैप्टर को इतना बेहतरीन तरीके से, इतने आसान तरीके से आपको समझा दूंगा कि आपका उस चैप्टर से डर बिल्कुल भी खत्म हो जाएगा। और वैसे भी दोस्तों, यदि आप मेरे साथ बने रहेंगे तो धीरे धीरे करके आपको मैं मैथ का बिल्कुल डर खत्म कर दूंगा और मैथ में आपको बिल्कुल हीरो बना दूंगा। मैथ में आपको किसी प्रकार की कोई भी समस्या नहीं रहेगी। तो दोस्तों, ये जो परसेंटेज के क्वेश्चन है, इसमें से देखिए आपके 10 टाइप के सवाल दिए हैं और परसेंटेज के आपके टोटल 129 क्वेश्चन दिए गए हैं, जिससे कि जो ग्रुप डी के एग्जाम में आए हुए हैं वो आपके 64 क्वेश्चन आए हुए। 129 में से 64 क्वेश्चन आपके ग्रुप डी के एग्जाम में आए हुए हैं। तो दोस्तों, जो जो क्वेश्चन आपके ग्रुप डी के एग्जाम में आए हुए हैं, इस सीरीज में हम लोग वही क्वेश्चन बस हल करने वाले हैं। बाकी जो आपके ये अदर एग्जाम में आए हुए हैं उनको हम लोग अभी नहीं देखेंगे, इसके बाद देखेंगे जब आपका ग्रुप डी का एग्जाम हो जाएगा। अब दोस्तों, यहां पर देखिए, मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखाता हूं। जितने भी टाइप के आपके क्वेश्चन दिए हैं उन सभी टाइप्स का हम लोग कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं। कॉन्सेप्ट के साथ साथ हम लोग ट्रिक्स भी सीख रहे हैं। प्रत्येक कॉन्सेप्ट की हम लोग ट्रिक भी साथ में सीखते हुए चल रहे हैं कि आप कम टाइम में ज्यादा क्वेश्चन कैसे लगा पाए। दोस्तों, साथ में हम लोग प्रैक्टिस भी भरपूर कर रहे हैं, क्योंकि आप देख पा रहे होंगे कि एक टाइप के आपको देखिए 6, 11, 8, 9, 5, 3 ऐसे ऐसे करके सवाल दिए हैं, तो आपकी प्रैक्टिस भी भरपूर मात्रा में हो जा रही है। और दोस्तों, जो आपकी एक सबसे खास बात है कि आपका जो ग्रुप डी का प्रीवियस ईयर पूरा कंप्लीट हुआ जा रहा है। तो दोस्तों, आपको एक ही वीडियो में इतनी सारी चीजें सीखने को मिल रही है ना, सब कुछ आपका एक ही वीडियो में कवर होता जा रहा है। तो दोस्तों, आपको इस सीरीज को बहुत ध्यान से फॉलो करना है और बहुत बेहतरीन तरीके से आपको पढ़ाया जाएगा। दोस्तों, चलिए हम लोग आज का अपना पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले फटाफट जाइए आप लोग और इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करके आ जाइए। जल्दी से जाइए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। इसके बाद हम लोग अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों, आप अभी सब जल्दी से वीडियो को लाइक भी करिए। वीडियो को जल्दी से लाइक करिए और दोस्तों के साथ फटाफट शेयर करके आइए। फिर हम लोग अपने क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज की क्लास हमेशा की तरह बहुत ही बेहतरीन, गजब और लाजवाब होने वाली है। तो बस दोस्तों, आपको मेरे साथ बने रहना है। चलिए दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन पढ़िए। अब दोस्तों, मैं आपको फिर से वही बात बोल रहा हूं कि कोई भी चीज होती है वो स्टार्टिंग में खुद का 100% होती है। कोई भी चीज स्टार्टिंग में खुद का 100% होती है। यहां पर मासिक वेतन की बात कर रहा है, तो मासिक वेतन कितना रहा होगा? 100%। नंबर में कुछ भी हो सकता है। नंबर में वेतन किसी का 30,000, किसी का 50, किसी का 60, किसी का 70, किसी का 100, 2, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, कुछ भी हो सकता है। लेकिन जो परसेंटेज में पूछेंगे ना, तो आपको वेतन कितना होगा? हमेशा 100% होगा। अब दोस्तों, इस वेतन का जो 100% है, इसका 85% वेतन खर्च हो जा रहा है। 85% वेतन खर्च हो जा रहा है। दोस्तों, वेतन है टोटल 100%, 85% खर्च हो गया तो बचा कितना होगा? 15%। इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही गजब तरीके से आप इसको समझ गए। अब दोस्तों, 85% खर्च करने के बाद आलोक प्रति माह 1200 बचा लेता है। दोस्तों, प्रतिशत में कितना बचाता है? 15। और नंबर में कितना बचाता है? 1200। इसका मतलब हो गया 15% का मान
1200 के बराबर है। अब आप इसको हल कर लीजिए तो 15 एक कम 15, 15 अट्ठे 120, यानी कि आपका 1% का मान यहां से आसानी से आ गया 80। अब दोस्तों यदि 1% का आ गया, आपको उसका मासिक वेतन बताना है और मासिक वेतन आपका था 100% और 1% का मान यदि 80 आ गया और अब आपको जितने परसेंट निकालना है आप उसका उतने मल्टीप्लाई करा दीजिए। तो आपको 100% का निकालना है तो आप 100 का मल्टीप्लाई करा दीजिए, तो यही आपका 80,000 आपका ए पार्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आप इस क्वेश्चन को बहुत ही बेहतरीन गजब तरीके से समझ गए होंगे कि आपका जो मासिक वेतन आ गया वो 80,000 सॉरी 8,000 आ गया। तो दोस्तों ये आप इस क्वेश्चन को आसानी से समझ गए। अब दोस्तों हम लोग अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब आप अगला क्वेश्चन देखिए 46 नंबर, और इस 46 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, देखिएगा। ये मीनू जो है तो मीनू का मासिक वेतन, तो दोस्तों मासिक वेतन हमेशा और हमेशा कितने परसेंट होता है? 100%। अब दोस्तों ये जो मीनू है ना, इस अपने पैसे को 3 तरीके से खर्च कर रही है। 15% खरीदारी पर खर्च करती है, 15% खरीदारी पर खर्च करती है, 45% उसकी बचत में जाता है, 45% उसकी बचत में जाता है, और दोस्तों जो 40% है उसके घर के खर्च में जाता है। 40% दोस्तों उसके घर के खर्च में जाता है। ये 3 तरीके से अपना पैसा खर्च करती है। तो 45-15 कितना? 45-15 60 और 60-40 100, यानी कि वो अपने मासिक वेतन का पूरा पैसा, यानी कि वो 60% खर्च कर दे रही है और 40% बचा ले रही है। सॉरी 45% बचा ले रही है तो 55% वो खर्च कर दे रही है। 40% घर के काम पर और 15% खरीदारी पर। अब दोस्तों लेकिन वो क्वेश्चन बोल रहा है कि वो घर के काम पे 40,000 खर्च करती है, परसेंटेज में 40% खर्च करती है और नंबर में 40,000 खर्च करती है। इसका मतलब हो गया 40% का मान 40,000 के बराबर है। अब दोस्तों आप इसको काट लीजिए तो 1 0 से 1 0 गया, ये 4 से काट दीजिए तो ये 1 आएगा, यानी कि आपका 1% का मान यहां से सीधा आ गया 1,000। अब दोस्तों आपको बताना क्या है? उसकी वार्षिक आय बतानी है। उसकी क्या बताना है? वार्षिक आय। मासिक आय दोस्तों हमने कितनी मानी है? 100। मासिक आय हमने कितनी मानी है? 100। 1% का मान 1,000, तो 100% का मान निकालने के लिए 100 का मल्टीप्लाई कराइए तो ये कितना आएगा? 10,000, यानी कि आपका मासिक वेतन आया 10,000। आपको वार्षिक बताना है तो आप इसमें 12 का मल्टीप्लाई करा दीजिए तो यही आपका वार्षिक आ जाएगा 1,20,000। 1,20,000 सी पार्ट यही आपका आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आई होप आप इस क्वेश्चन को बिल्कुल बेहतरीन और गजब तरीके से समझ गए होंगे। इस क्वेश्चन में था कुछ भी नहीं, बस आपको एक चीज बस समझ में आनी चाहिए कि ये प्रतिशत में 40% घर खर्च में खर्च कर रही है और ये जो दोस्तों रुपए में 40,000 खर्च करी। और दोस्तों यहाँ पर देखिए मासिक वेतन का इतना % खर्च कर रही है तो इसलिए हमने मासिक वेतन मान लिया था 100। तो आई होप आप इस क्वेश्चन को बिल्कुल बेहतरीन तरीके से समझ गए होंगे। चलिए दोस्तों आप अपना अगला क्वेश्चन पढ़िए। आपका अगला क्वेश्चन ये रहा 38 नंबर। 38 नंबर आप क्वेश्चन पढ़िए बिल्कुल बेहतरीन तरीके से। अब देखिए इसमें है दोस्तों कुछ भी नहीं। इस क्वेश्चन में देखिए एक जो सुनैना है उसकी जो वार्षिक आय है ना वो 3 लाख दी गई है। सुनैना की वार्षिक आय 3 लाख रुपए दी गई है। यहां तक तो इसमें कुछ भी नहीं कहा गया। अब दोस्तों सुनैना के पास 2 गाड़ियां हैं, एक नई गाड़ी है और एक पुरानी गाड़ी है। तो ये तो दोस्तों इसमें कोई आपको दिक्कत वाली बात नहीं होना चाहिए। दोस्तों जो नई गाड़ी है उसमें वो अपनी आय का 5% खर्च करती है और जो दोस्तों पुरानी गाड़ी है वो नई गाड़ी की वजह से 2% ज्यादा खर्च करती है। 2% ज्यादा का मतलब हुआ कि इसमें यदि 5% खर्च हो रहा है तो इसमें 5 + 2 यानी कि 7% खर्च हो रहा है। आपको इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए।
तो दोस्तों नई गाड़ी और पुरानी गाड़ी दोनों में मिला करके कुल कितने पैसे खर्च कर रही है, तो 12% खर्च कर रही है। और यही आपको बताना है कि उसकी कुल वार्षिक आय का व्यय कितना है, यानी कि वो 3 लाख का 12% खर्च कर दे रही है। तो आप दोस्तों अब इसका 3 लाख का 12% निकाल लीजिए। अब 3 लाख का 12% निकालने के लिए मैंने आपको कितना आसान तरीका बता रखा है दोस्तों, कि इसमें आप 2 अंक बाद दशमलव लगा दीजिए। तो जैसे ही आप 2 अंक बाद दशमलव लगाएंगे तो ये आपका 1% का मान आ जाएगा। तो 1% आपका कितना बन जाएगा, ये 3000। और यदि 1% का मान 3000 है तो 12% का निकालने के लिए 12 का मल्टीप्लाई करा देंगे तो 36,000 आ जाएगा। यही आपका बी पार्ट आंसर हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, मैंने इस क्वेश्चन को कितनी आसान तरीके से आपको समझा दिया। देखिए क्वेश्चन में कितनी बड़ी लैंग्वेज लिखी है, इतना बड़ा नंबर लिखा है। और हो सकता है दोस्तों इसको कुछ लोग यदि इसको इस तरह निकालेंगे ना कि 3 लाख का 12%, तब तो दोस्तों आपका कल्याण हो गया। और हो सकता है आप 1 0 गलत लगा दें तो आपका आंसर भी गलत आ जाए। ठीक दोस्तों, तो आपको ऐसे नहीं करना है। 2 अंक बाद दशमलव लगा दीजिए तो 1% का मान आ गया। 12 का निकालना था तो 12 में 3000 का मल्टीप्लाई करा दीजिए। अब दोस्तों आप 39 नंबर क्वेश्चन पढ़िए। और 39 नंबर क्वेश्चन में तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। जो ये कृतिका है अपनी आय का 30% घर के किराए पर और शेष का 60% घरेलू व्यय पर व्यय करती है। यदि वह प्रत्येक माह 63 रुपए की बचत करती हो तो उसकी मासिक आय बताना है। अब दोस्तों हमने मान लिया कि जो देखिए इसमें दोस्तों थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है, आपको थोड़ा सा चीजों को समझना होगा। अब देखिए मैंने मान लिया कि जो कृतिका की मासिक आय है वो 100% है। ये तो आपको बिल्कुल दिमाग में बिल्कुल सेट हो गया है। अब दोस्तों ये जो कृतिका है ना, ये 30% अपनी आय का घर के खर्च पे खर्च कर दे रही है। यानी कि ये 30% अपने घर के खर्च पर खर्च कर दिया। अब दोस्तों आगे एक लाइन ये पढ़िए, जो ये लिखा है शेष का 60%। इस चीज पर गौर करिए, कह रहा है शेष का, यानी कि 30% उसने जब घर के खर्च पे खर्च कर दिया तो अब उसका बचा कितना होगा, 70%। कितना बचा होगा दोस्तों, 70%। या दोस्तों आप इसको परसेंट में ना मानिए तो आप इसको ऐसे मान लीजिए कि उसकी जो मासिक आय है वो कितनी है, 100। उस मासिक आय कितनी है दोस्तों, उसकी 100। तो आप इसको 100 मान लीजिए। 100% ही मान लेंगे तब भी उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 100 मान के आपको थोड़ा समझाने मुझे आसानी होगी। अब देखिएगा, तो दोस्तों यदि उसकी मासिक आय 100 है, उसने 30% यानी कि 30 घर के खर्च में खर्च कर दिया तो बचा कितना उसका, 70%। अब दोस्तों ये जो 70% का ये 60% किस में व्यय कर देती है, घरेलू खर्च में। कितना दोस्तों, 60% घरेलू खर्च में। तो 70 का आप 60% निकालिए तो इसमें 1 अंक बाद दशमलव लगाएंगे तो 7 बन जाएगा। और ये 7 10% का मान हो जाएगा। आपको 60% का मल्टीप्लाई कराना तो 7 में 6 का मल्टीप्लाई करा दीजिए तो ये 42, यानी कि 42 उसने 70 में घरेलू खर्च में खर्च कर दिए। तो दोस्तों उसके पास बचा कितना, 70 था, 42 खर्च कर दिया तो उसके पास बचा कितना, 28। उसके पास बचा कितना, 28। अब ये आगे पढ़िए, यदि वह प्रत्येक माह 6300 की बचत करती है, जबकि यहां पर दोस्तों कितने की बचत कर रही है, 28 की। क्वेश्चन में बोल रहा है कितने की बचत कर रही है, 6300 की। तो इसका मतलब होगा दोस्तों 28 का मान आपका 6300 के बराबर है। बस दोस्तों यहां से आप इसको हल करिए, इसको आप 7 से काटिए तो ये 7 चौको 28 हो जाएगा और ये 9 सत्ते 63 हो जाएगा। अब दोस्तों आपको क्या बताना है, उसकी कुल मासिक आय बताना है। और यहां से आपका ये जो 4% का मान 900 के बराबर आया है, या इसको मैं यहीं पर लिख देता हूं, ये जो आपका 4% का, सॉरी, ये जो 4 का मान आपका 900 के बराबर आया है, आपको 100 का मान निकालना है तो आप इसमें 25 का मल्टीप्लाई कराइए तो ये आपका बन जाएगा 100। यदि इधर का मल्टीप्लाई 25 में कराए हैं
तो इधर भी 25 का मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। तो ये 25 चौको 100 यानी आपका 100 का माना गया, 25 नहीं है 225। ये दोस्तों यहाँ पर ये दशमलव नहीं है, किसी में भी दशमलव नहीं लगा, ये मिस प्रिंट हो गया है। तो 25 नहीं है 225 यानी कि आपका यही सी पार्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों देखिए एक तरीका तो इसका ये था। अब दोस्तों यदि आपको ये तरीका नहीं समझ में आया, इसको आप 100 नहीं बना पा रहे हैं, तो आप इसको देखिए ऐसे करना था इसको कि यहां से 4 का मान 900 के बराबर आया है, तो यहां से 1 का मान दोस्तों कितना आ जाएगा 900/4। अब दोस्तों 1 का मान जब 900/4 आ गया और आपको मान 100 का निकालना है, तो आप यहाँ पर 100 का मल्टीप्लाई करा दीजिए। तो देखिए इसको काटिए, 25 से कम 25 और 25 चौको 100, यानी कि ये अब भी आपका 25 × 900 ही आएगा। तो दोस्तों यदि जिसको इसमें कंफर्टेबल लगता है तो आप इसमें भी कर सकते हैं, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आई होप दोस्तों आप इस क्वेश्चन को भी बिल्कुल बेहतरीन और गजब तरीके से समझे होंगे। तो दोस्तों चलिए हम लोग अपना अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका क्या बोल रहा है। अगला क्वेश्चन आपका है 42 नंबर, और 42 नंबर क्वेश्चन को आप बिल्कुल अच्छे से देखिएगा। ये आपका 42। तो देखिए इस क्वेश्चन में 42 के पहले आप 43 नंबर देखिए, इसके बाद 42 पे आते हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन में है कुछ नहीं, बस आपको लैंग्वेज दे रखी है फर्जी की, और उसी में आपको इसने कंफ्यूज किया हुआ है। आपको कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। लैंग्वेज क्वेश्चन की कितनी बड़ी आ जाए, आपको बस पेशेंस रखना है। जितनी बड़ी लैंग्वेज होगी आपका क्वेश्चन उतना ही आसान होगा। चलिए पढ़िए दोस्तों आप इस क्वेश्चन को। सुमन कृषि भूमि की मालिकाना है, मतलब सुमन के पास कोई कृषि होगी, जितने भी हो 5, 10, 15, 20, 30 बीघे कुछ होगी। उसने इसे एक तृतीय पक्ष, यानी कि उसने इसको एक किसी दूसरे आदमी को दे रखा है। तृतीय पक्ष बोल रहा है मतलब किसी दूसरे आदमी को दे रखा है। और कितने वर्ष के लिए दे रखा है, 5 वर्ष के लिए पट्टे पर दिया था। दोस्तों इस पट्टे से आय के अलावा वो प्रति वर्ष 6 लाख रुपए वेतन पाती है। दोस्तों उसकी जो आय है, यहाँ पट्टे से भी उसकी कुछ आय आ रही है, और इस पट्टे के अलावा दोस्तों वो जो वेतन है वो भी क्या कहते हैं 6 लाख पा रही है। दोस्तों यहाँ पर मैंने आपको पहले ही बता रखा है, ये 3 जीरो का मतलब होता है के, यानी कि 1000। तो यानी कि उसका वेतन कितना है 600 के उसका वेतन है। अब दोस्तों 5 वर्ष में कृषि भूमि से जो कुल आय उसके 1 वर्ष के वेतन का 50% है। उसका 1 वर्ष का वेतन दोस्तों कितना है 600 के, यानी कि 6 लाख यानी कि 600 के। 1 वर्ष का वेतन 600 के है, और वो जो भूमि से पा रही है इसका आधा, यानी कि इसका आधा 50% का मतलब होता है आधा, और 600 का आधा कितना होगा 300 के, यानी कि वो भूमि से 300 के पा रही है। दोस्तों कितने साल में भूमि से पा रही है 5 वर्ष में। कितने साल में 5 वर्ष में वो भूमि से 300 के पा रही है। तो दोस्तों आपको 1 साल का निकालना है, तो आप इसमें 5 का भाग दे दीजिए। तो 5 का जब भाग देंगे तो 12 दुनाई 24 और 12 दुनाई 24 और ये कितना 12 पंचे 60 के, यानी कि उसको 1 साल में, सॉरी ये मैंने गड़बड़ कर दिया, इसको 12 से नहीं 5 से काटना है। तो 5 से काटिए तो 6 पंचे 30, यानी कि उसको 1 साल में 60 के भूमि से मिल रहा है। 3 साल में उसको 5 साल में 300 के मिल रहा है, तो 1 साल में उसको 600 के मिलेगा। दोस्तों उसका वेतन जो है 600 के है, और भूमि से उसको आय हो रही है 60 के की, यानी कि उसको जो कुल आय कितनी होगी, तो 600 के में आप 60 के जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 660 के, और के का मतलब होता है आपका 3 जीरो, यानी कि 4 जीरो देखिए किसमें लगे हैं, तो यही बी पार्ट में आपके 4 जीरो लगे हैं, तो यही आपका बी पार्ट आंसर हो जाएगा। तो आई होप दोस्तों आप देखिए इस क्वेश्चन में था कुछ नहीं, बस आपको चीजों को समझना था आसानी से, और आई होप आप इस चीज को समझ गए होंगे। चलिए अब हम लोग अपना 42 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। और दोस्तों ये आय और व्यय पर सबसे अच्छा क्वेश्चन है। दोस्तों अभी तक के बिल्कुल आसान से क्वेश्चन थे,
लेकिन इस क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा और इस क्वेश्चन के लिए मैं आपको 30 सेकंड का टाइम देता हूं। फटाफट से सभी लोग इसका आंसर बता के कमेंट बॉक्स में आंसर करिए। चलिए बताइए, तुरंत से बिना टाइम बर्बाद किए हुए फटाफट से आप इस क्वेश्चन का मुझे आंसर बताइए सभी लोग। मैं आपका 30 सेकंड इंतजार करूंगा, इसके बाद फिर हम लोग इस क्वेश्चन का समाधान देखते हैं। दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आया कर तो वीडियो को लाइक करने में कंजूसी बिल्कुल मत किया करिए, और दोस्तों जितना जितना ज्यादा हो सका करे ना तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर किया करिए। यदि दोस्तों इतने बेहतरीन कॉन्सेप्ट आपके दोस्त सीख जाएंगे ना तो आपको सोचो दोस्त क्या कितना बड़ा थैंक यू बोलेंगे और कहेंगे वाह यार तुमने क्या क्लास बताई है। मतलब उनको इतना ज्यादा पढ़ करके मजा आ जाएगा। तो दोस्तों आप वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करिए, और यदि कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स तो आप ही के लिए बनाया गया है ना, आप कमेंट करिए, आपकी सारी समस्याओं का समाधान इसी में निकाला जाएगा। चलो दोस्तों अब हम लोग इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं बिल्कुल बेहतरीन तरीके से, और बिल्कुल मस्त तरीके से इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा अलग टाइप से एक्सप्लेन करने वाला हूं। देखिए, मनोज अपनी आय का 33% खाने पे खर्च करता है। उसे अपने वेतन में जब 1000 की वृद्धि हो जाती है, लेकिन उसने अपने खाने पे कोई भी खर्च नहीं बढ़ाया। वेतन तो भैया उसका बढ़ गया 1000 रुपए, लेकिन वो कह रहा भैया मैं खाने पीने में खर्च नहीं बढ़ाऊंगा, जितना पहले कर रहा था उतना अभी भी खर्च करूंगा, जिसके कारण खाने पर उसका खर्च कम होकर 27% हो गया, कम होकर के 27% हो गया। तो उसका प्रारंभिक वेतन बताना था। दोस्तों इसमें बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है कि ये यहाँ पर 33% था और यहाँ पर बोल रहा है खाने पे वो खर्च नहीं बढ़ा रहा, तो ये 33 से 27% कैसे हो गया। देखिएगा मैं आपको बिल्कुल एक आसान तरीके से समझाता हूँ, एक एग्जांपल लेके। जैसे यदि आपका पहले वेतन था 100, आपका पहले वेतन था 100 रुपए, आप खाने में 20% खर्च कर रहे थे। आप खाने में कितना खर्च कर रहे थे? 20% खर्च कर रहे थे। तो यहां पर हमने यानी कि आप खाने में 20 खर्च कर रहे थे। अब दोस्तों जब ये आपका वेतन बढ़ गया, जब ये आपका वेतन बढ़ गया, यानी कि ये आपका वेतन, मान लिया कि आपका वेतन ये 100 बढ़ गया, आपका वेतन फिर से ये 100 बढ़ गया, तो दोस्तों अब आपका वेतन कितना हो गया? 200। लेकिन आप कह रहे हो भैया मैं जितना 20 पहले खर्च करता था ना, तो मैं अभी भी 20 ही खर्च करूंगा, मैं अभी भी 20 ही खर्च करूंगा। यानी कि आप पहले 100 रुपए में 20 रुपए खर्च करते थे, अब आप 200 में 20 रुपए खर्च कर रहे हैं। यानी कि आप कितना परसेंट खर्च कर रहे हैं? तो आप ये 200 में परसेंट निकाल लीजिए, तो ये 20 से 20, तो ये कितना आ जाएगा? 10%। यानी कि आप 10% आप खाने में खर्च कर रहे हैं। तो दोस्तों बस यही चीज होती है, जब आपका वेतन बढ़ जाता है ना तो परसेंटेज आपका ऑटोमेटिक घट जाता है, किसी भी चीज का हो। तो ये मैंने आपको ये एग्जांपल से समझाने की कोशिश की है। तो आई होप आप मेरी बात को समझोगे। यदि आप दोस्तों इसको ऐसे ना निकालते ना तो यहां से आप सीधा डायरेक्टली बता सकते थे, यहां पर एक अंक बाद दशमलव लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? 20, और यही 20 आपका 10% होगा, और आप 20 ही खर्च कर रहे हैं, यानी कि आप 10% का, पहले आप 20% खर्च कर रहे थे जब आपका वेतन 100 रुपए था। अब आप जब वेतन आपका 200 हो गया तब आप 10% खर्च कर रहे हैं, लेकिन जो आप रुपए हैं ना वो तो आप सेम खर्च कर रहे हैं ना, जितना रुपया यहाँ था उतना ही रुपया यहाँ पर है। तो बस दोस्तों यही सेम लॉजिक आपको इस क्वेश्चन में भी लगाना है। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं। अब दोस्तों मैंने मान लिया कि जो मनोज का वेतन था ना वो 100 था, मनोज का जो वेतन था वो कितना था? दोस्तों इसको 100 ना मान के मैं इसको, यदि मैं थोड़ा सा और अच्छे से आपको इसको एक्सप्लेन करना चाहूं तो यहां पर दोस्तों आप x भी मान लेंगे ना तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिएगा आप बिना x माने करेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको कोई कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैं यहां पर x मान रहा हूं। मैं बाद में और चीजों को एक्सप्लेन करूंगा। तो यहां पर मैंने इसको मान लिया कि मैंने वेतन था इसका, मनोज का वेतन 100x, और ये 100x में 33% खर्च कर दे रहा है।
33% ये खाने में खर्च कर दे रहा है, यानी कि ये 33x खाने में खर्च कर दे रहा है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब दोस्तों ये मनोज का वेतन 100x तो था ही और साथ में 1000 बढ़ गया, 1000 बढ़ गया। तो दोस्तों जब इसका वेतन 1000 बढ़ गया तो अब मनोज का वेतन कितना हो गया होगा 100x प्लस 1000। यहां तक आपको कोई भी दिक्कत नहीं आना चाहिए। यदि यहां तक आपको कोई भी दिक्कत है तो आप मुझे फटाक से बताइए, तो मैं चीजों को एक बार और एक्सप्लेन करूं। यहां पर मैंने माना कि जो मनोज का वेतन है वो 100x है, तो 100x में 33% खर्च कर दे रहा है, यानी कि 33x खर्च कर दे रहा है। अब दोस्तों क्वेश्चन बोल रहा है कि उसका वेतन 1000 बढ़ गया, यानी कि उसका वेतन हो गया 100x प्लस 1000। यहां तक किसी को कोई भी समस्या नहीं आनी चाहिए। जब उसका वेतन 1000 बढ़ गया तो वो दोस्तों खाने में कितना खर्च करने लगा है, वो 27% खाने पे खर्च करने लगा है। और जाहिर सी बात है दोस्तों, मैंने अभी अभी आपको एग्जांपल देके समझाया था कि जब वेतन बढ़ेगा तो खर्च ऑटोमेटिक परसेंटेज में कम हो जाता है। अभी जस्ट मैंने आपको एग्जांपल दिया था। अब दोस्तों इसका 27% निकालिए, तो आप 100x का 27% निकालेंगे तो ये आएगा 27x। और दोस्तों आप जब 1000 का 27% निकालेंगे तो कितना आएगा 270। यहां तक आपको कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब दोस्तों कैसे निकाला, मैं इसको भी एक बार एक्सप्लेन कर दूं। ये देखिए, एक अंक बाद दशमलव 2 अंक बाद दशमलव लगाइए तो ये बन जाएगा 10, यानी कि 1% का मान आपका 10 आया। 27% का मान निकालना था तो 1% में आप 27% का मल्टीप्लाई करा दीजिए, यानी 10 में 27 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो 270 आ जाएगा। अब दोस्तों ये खाने पे तो उसने कोई खर्च नहीं बढ़ाया, वो कह रहा है खाने पे तो उसने कोई खर्च नहीं बढ़ाया, यानी कि पहले और बाद का खर्च दोनों क्या है आपस में बराबर। बस दोस्तों इतना सही वो कर रहा था। यही चीज मैंने आपको अभी अभी 100 और 200 का एग्जांपल देके समझाया दो। बस दोस्तों अब 27 को इधर ले आइए तो 33 में 27x चले जाएंगे तो ये कितना बच जाएगा आपका 4x, यानी कि 4x बराबर आपका हो गया 270। यहां से आप x का मान निकाल लीजिए, तो यहां से आपका, या इसको दोस्तों निकाल लीजिए कोई दिक्कत नहीं है, तो ये आ जाएगा आपका 270/4। अब दोस्तों यहां से आपका x का मान 270/4 आ गया। आपको क्या चाहिए, उसका प्रारंभिक वेतन, और उसका प्रारंभिक वेतन मैंने 100x मान रखा था तो 100 लिखा, और x का मान आपका आ गया 270/4, तो x की जगह 270/4 रख दीजिए। इसको हल करिए तो 25 चौको 100, इसको और हल करिए तो 0, 25 सत्ते 175 के लिए 5 हंसी लगाई 17, 25 दुनाई 50 और 17 कितना हो गया 67। तो देखिए 67 आपका कोई आंसर दिया है क्या? अरे ये क्या हो रहा है, ये आपका आंसर क्यों नहीं मैच कर रहा? हमारा आ रहा है हाँ 25 0 25 छक्का 150, 25 सत्ते 175 ही होता है, और 25 दुनाई 50 ही होता है। दोस्तों यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दोस्तों 4x नहीं आएगा, ये आपका 6x आएगा। यहाँ पर ये आपका गड़बड़ हो रहा था, को आप मिटा दीजिए पूरा। हाँ तो यहाँ पर दोस्तों ये क्या आ रहा था, 33x में जब 27x जाएंगे तो ये आपका बचेगा 6x, 6x बराबर 270। तो यहाँ से दोस्तों x का मान आपका आ जाएगा 270/6। ये आपको दिख रहा है ना? हाँ दिख रहा है। अब दोस्तों आपको उसका प्रारंभिक वेतन बताना है, यानी कि 100x का मान बताना है, तो 100 लिखिए और x की जगह आपका मान निकल आया है 270/6, तो आप यहाँ 270/6 लिख दीजिए। इसको आप 2 से काटिए तो ये आएगा आपका 3 और ये आएगा आपका 50। इसको आप 3 से काटिए तो ये आएगा आपका 9, और 90 में 50 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये 9 पन्ना 4500, यही आपका ए पार्ट आंसर आ जाएगा। तो आई होप दोस्तों आप इस क्वेश्चन को समझे होंगे। और दोस्तों देखिए इतना मतलब इस क्वेश्चन थोड़ा सा सबसे हट के था, लेकिन दोस्तों इसमें था कुछ नहीं, बिल्कुल बेसिक सा कॉन्सेप्ट आपको लगाना था। तो मैंने आपको इस क्वेश्चन को बहुत बेहतरीन तरीके से
समझाने की कोशिश की है। और यदि दोस्तों आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक करिए और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टा सभी जगह फैला दीजिए, बिल्कुल आग की तरीके। दोस्तों ऐसे ऐसे बेहतरीन कॉन्सेप्ट आपको बहुत कम जगह पर मिलेंगे। और दोस्तों मैं आपको, आप मेरे साथ कुछ दिन बने रहिए, आप मुझे बस 1 महीने का टाइम दीजिए। यदि आपको 1 महीने में कुछ चेंज ना दिखे तो आप फिर मेरा विश्वास मत करिएगा। आप दोस्तों मुझे 1 महीने का टाइम दे दीजिए, मैं आपको मैथ में हीरो ना बना दूं तो कहिएगा दोस्तों। तो बस दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने अगले वीडियो पर, तब तक के लिए जय हिंद।